हेलो मरबाने, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं बचपन से लेके जवान होने तक ये सुनता आ रहा हूँ कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं बनेगा। केला एक नहीं बल्कि दो खाने चाहिए, पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए, नहुसत होती है। और इसके अलावा हजारों ऐसी बातें हैं जो मुझे खटक रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इनका बांडा फोड़ दिया जाए। क्यों नहीं? तैयार हो? नहीं। कभी भी इन सुपरस्टिशंस का लॉजिक नहीं बताया जाएगा। अगर आप अपने माँ बाप, दादी दादा, चाची फूफी ताई या किसी बाहर के बाबे से पूछेंगे कि रात में नाखून क्यों नहीं काटते, तो आगे से आपको जवाब देंगे बस नहीं काटते। ओ भाई, और बंदा कोई वजह तो बताए। खैर वजह इन्होंने क्या बतानी है इनको खुद नहीं पता होता। बस नस्ल दर नस्ल ये सुपरस्टिशंस चली आ रही होती हैं और सारे इनको मान के मरासी बने बैठे होते हैं। तो भाई हम तो ठहरे जदीद दौर के बच्चे, हमने बचपन से साइंस पढ़ी है, तो हम तो नहीं छोड़ने वाले इन अंधविश्वास को। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे तो यकीन करो इससे बिल्कुल डर नहीं लगता कि काली बिल्ली आगे से गुजर गई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर जाऊंगा। बल्कि मुझे तो इस बात का ज्यादा डर है कि मरने के बाद मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम की आईडी कौन चलाएगा। और जहां तक बात है काली बिल्ली की, भाई वो तो गुजरेगी, वो अलग बात है कि हमारे आगे से गुजरने के बाद काली बिल्ली का कोई काम बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पाकिस्तान में बिल्ली बंदे के आगे से गुजर जाए तो बंदे की बैड लक, और अगर चाइना में बिल्ली बंदे के आगे से गुजर जाए तो बिल्ली की बैड लक, क्योंकि दोबारा वो बिल्ली सड़क पे नहीं बल्कि देगची में नजर आएगी। और दूसरा, बिल्ली काली हो या पीली, इसका मेरे बुरे वक्त से क्या ताल्लुक। कुछ भी। और भाई बिल्ली अपने रास्ते जा रही है, मैं अपने काम जा रहा हूँ, अपना चूहा पकड़ने जा रही है, मैं अपनी चूही पकड़ने जा रहा हूँ। और हम लड़के तो इतने हरामी होते हैं, हम इस तरह की चवलियां मानते ही नहीं। और मैं तो भाई बिल्कुल ही नहीं मानता। बिल्ली रास्ते से जा रही है ना, तो काली बिल्ली मुझे देख के जरूर रास्ता बदल लेगी, लेकिन मैं उसको देख के अपना रास्ता नहीं बदलने वाला। ऐसी चीजों में टेंशन का है की, क्योंकि चलती है आपके भाई की। अगला है कि बच्चे के ऊपर से ना टापना, कादर नहीं निकलेगा बच्चे का, गिट्ठा रह जाएगा। इस तरह होना होता तो मुझसे बड़े 4 भाई थे, वो मेरे ऊपर से क्या पता नहीं कहाँ से गुजरे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 6 फुट का हूँ। दूध पियो तो दिमाग तेज चलता है, ऐसा होता तो कट्टा इंजीनियर होता। या अगर ऐसा होता तो दुनिया पे गुजरों की हुकूमत होनी थी। हाँ वैसे दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर खालिश मिल जाए तो। हाथ पे खारिश होने का मतलब है कि जिंदगी में पैसों की बारिश होने वाली है, और पैसा हाथ में खारिश होने से नहीं बल्कि काम करने से आता है। ऐसा होता तो सारी दुनिया काम धंधा छोड़ के हाथ खुजाने बैठ जाती। असल में हाथों में खारिश इसलिए हो रही होती है कि हाथ आपको कह रहे होते हैं कि मामा इन हाथों से कुछ कर भी ले, एवं वेला बैठा रोता रहता है लातों पे। और कुछ लोग तो कहते हैं दाएं हाथ पे खारिश हो तो इसका मतलब है पैसे आएंगे, और अगर बाएं हाथ पे हो तो इसका मतलब है जाएंगे। तो यार इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर दोनों हाथों पे एक साथ खारिश हो रही है तो पैसों का आन जान लगा रहेगा। खारिश से भला क्या लिंक पैसों का? खारिश तो कुछ लोगों के बड़ी बड़ी जगह पे होती है, इसका क्या मतलब? क्या चीज मिलेगी बंदे को? बड़ा हरामी हो बेटा। टांगे ना हिलाओ शैतान झूला झूलता है, और शैतान को इतना झूले लेने का शौक हो तो जो आइलैंड ना चला जाए। इसे झूला लेने के लिए हमारी खाली टांगे मिली हैं। वैसे भी शैतान का काम मजे लेना नहीं, मजे खराब करना होता है। आंख फड़क रही है तो कुछ बादशुगन होगा, इससे बड़ा बादशुगन क्या कि आप दुनिया पे आ गए। खाली कैंची ना चलाओ, घर में लड़ाई हो गई। इस तरह लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएं तो भूपियां बेचारियां क्या करेंगी? वो तो बेरोजगार हो जाएंगी। इसी तरह छत पे कौवा बोले तो कहते हैं मेहमान आएंगे। भाई वो कौवा ये बताने नहीं आता कि मेहमान आने वाले हैं, बल्कि वो कहता है अन्नी जो भूख लगी है मुझे कुछ खाने को दो। रिक्शे वाला कमेटी डाल के नया रिक्शा लेता है और रिक्शे के पीछे जूती टांग देता है, या खोता रेडी वाला खोता रेडी के पीछे चप्पल बांध देता है ताकि नजर ना लगे। भाई इनको कौन समझाए कि तुम्हें और कितनी नजर लगनी है? ऊबर क्रीम के मॉडर्न जमाने में भी तुम खोते और रिक्शे चला रहे हो, और अगर इसी तरह है तो अपने गलों में भी रस्सी डाल के चप्पल बांध लिया करो ताकि तुम्हें भी नजर ना लगे। ये ऐसे कोई अच्छी नस्ल के होते हैं कि जूती बांधते भी एक है, पता है ना, जोड़ी बांधी तो कोई पहन के निकल जाएगा। यहाँ पे लोग नमाज के बाद उठा के ले जाते हैं, इनके लिए रिक्शे से उतारना कौन सा मुश्किल है। मेरी अपनी जूती पिछले जुम्मे उठाई गई थी, फिर मैंने कहा यार दफा करो, जिसकी मैंने उठाई थी वो ले गया होगा अपनी पहचान के। काफी लोगों का ये भी मानना है कि केला एक नहीं बल्कि 2 खाने चाहिए। और यार मैदे को थोड़ी पता होता है कि एक खाया या 2, इसने सीधा हजम करके बाहर फेंक देने होते हैं। मैं खुद एक दफा केले लेके, मेरा मतलब है केले खरीद के आ रहा था, तो गली में मेरा एक दोस्त मिल गया, कहता केले लेके आ रहा है। मैंने कहा नहीं। कहता दिखा जरा। इसने एक केला शॉपर से बाहर निकाला तो कहता यार 2 खाने चाहिए, और मेरे शॉपर से दूसरा भी निकालने लगा। मैंने इसे कहा पुत्र तू पहला भी इत्थे पढ़ाते निकल पहली फुर्सत में निकल। मोहल्ले में बिल्लियां खप डालें तो गली की सबसे बूढ़ी माई कहेगी किसी ने मरना है। बंदा ऐसी माई को कहे तेरे से पुराना पूरे शहर में कोई नहीं, तुझे कुछ नहीं होता, तू अच्छे भलों को मारती रहती है। और जहाँ तक बात है बिल्ला बिल्ली की लड़ने की, तो वो किसी और ही चक्कर में लड़ रहे होते हैं। समझ रहे हो?
हमारे यहाँ ना माए बच्चों को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती हैं, लेकिन वो काला टीका लगाने से पहले ये नहीं देखती कि हमारा बच्चा कितना काला है। जिस बच्चे पे वो काला टीका लगा रही होती है इसे काले टीके की नहीं बल्कि सफेद टीके की जरूरत होती है, क्योंकि काला टीका नजर ही नहीं आता इस पे। और कुछ लोग तो नींबू मिर्ची अंडे दालें पता नहीं क्या क्या वार के सरेआम रस्तों में फेंक देते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह ही बच जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, तुम एक नंबर का क्या हो। और कुछ लोग इन गलियों में काली दालें फेंकने वालों से भी ज्यादा वहमी होते हैं। अगर एक दफा इस गली में पड़ी हुई काली दाल के ऊपर से गुजर जाएंगे तो वापिस आके एक दफा फिर गुजरते हैं कि जैसे ऐसा करने से जादू वापिस हो जाएगा। और फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं कि भाई रात में झाड़ू नहीं लगाना मुसीबत आएगी। और भाई मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगाना रात में झाड़ू, क्योंकि हो सकता है कि अंधेरे में आपकी कोई चीज गिरी हो और वो अंधेरे की वजह से नजर ना आए और कूड़े में चली जाए। सही खेल गया। अब हर चीज को नुस्खा से जोड़ोगे तो खुद ही पागल वागल हो जाओगे, और पागल बंदा जल्दी मर जाता है, ये देख लेना। अब इसी तरह कहते हैं जी रात में नाखून नहीं काटने। भाई क्यों? सफाई तो निस्फ ईमान है, कभी भी कर सकते हो। इसके लिए ये थोड़ी देखोगे कि दिन ना के रात। तो यार ऐसी चीजों पे गौर करने से बेहतर है कि आप अपने गोल पे फोकस करें और जो जिंदगी में हासिल करना है इसे हासिल करने के लिए जान लगा दें। तो यार अगर आपके घरों में भी ऐसी चीजें होती हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ठोकें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें, उनसे भी करवाएं, और बेल आइकन पे जाके उसको ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अच्छा यार, मैं हूँ असल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत पसीना और थोड़ी चालाकी, लिखावट में जादू और आंखों में पानी, गुस्से के आंसू थे कागज पे गिरे तो कलम ने ठानी करनी है बर्बादी। मेहनत पसीना और थोड़ी चालाकी, लिखावट में जादू और आंखों में पानी, गुस्से के आंसू थे कागज पे गिरे तो कलम ने ठानी करनी है बर्बादी।